जी मैम, अगर आप का कनेक्शन आ गया है तो काइंडली अपना माइक ऑन कीजिएगा और अपनी लाइव जी स्ट्रीम सर, भी अब ऑन आवाज आ कीजिए। रही? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी वीडियो शो नहीं हो रही, तो प्लीज़ वीडियो भी अपनी ऑन कर लें, कैमरा अपना। ओके जी। थोड़ी स्लाइड प्रॉब्लम है आपकी तरफ। ओके जी, हम प्रॉपर जो अपना सेशन का स्टार्ट करते हैं फिर, और इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को मैं माज़रत करता हूँ उनसे कि आज जो है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम टाइमली अपना सेशन स्टार्ट नहीं कर सके, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे और आगे लेकर चलते हैं। जी मैम, मैंने बताया पहले व्यूअर्स को कि आप आजकल सीएमएच ओकाड़ा में जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी कर रही हैं, और वहाँ पर आप डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट पेशेंट्स जो हैं उनको आप ट्रीट करती हैं, उनको देखती हैं। उनमें जी जो आजकल पेंडेमिक चल रही है कोविड की, तो उसके हवाले से जो ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास केसेस आते हैं वो कोविड के ही आजकल आ रहे होंगे। तो जी सबसे सर, पहले ऐसे तो ही। आप ये बताएं कि कोविड है क्या? व्हाट इज़ कोविड? अगर हम बात करें कोविड की, तो जो है वो इफेक्ट किया है। इसके साथ साथ हमारे एजुकेशन को और हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को भी इसने इफेक्ट किया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जो कोविड था वो 2002 में, इसको हम लोग जो है वो जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले 2002 में एनिमल्स में जो है वो अपीयर हुई थी। तो उस टाइम पे जब साइंटिस्ट ने इसको ये सब इसको साइंटिस्ट ने कह सकते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इन एनिमल्स। तो उस टाइम पे सिर्फ ये एनिमल की डिजीज थी। उसके बाद फर्दर 2012 में फर्स्ट टाइम ये एनिमल से ह्यूमन में जो है वो देखी गई, ट्रांसफर की गई इसमें। तो उस टाइम पे इन्होंने इसको जो है वो ERS का नाम दिया था, ईस्ट। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ईस्ट वियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, क्योंकि ये सबसे पहले मिडल ईस्ट में जो है सही सही। दोबारा से एनिमल से जब ह्यूमन में देखी गई है। तो इससे इसके पीछे बेसिक हिस्ट्री ये थी कि उसका जो डीएनए है ना, जो अब कोरोना वायरस है, उसका जो डीएनए है वो लास्ट टाइम जब 2002 में ये डिस्कवर की गई थी, उस टाइम पे ये जब एनिमल्स के अंदर ये डिजीज प्रेजेंट थी तो उनके डीएनए से मैच करता है। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं ये जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुई। सही। तो ये तो आपने थोड़ा-सा इसका हमें एक ओवरव्यू बताया कि जी इसकी हिस्ट्री बताई कि किस तरह से ये एनिमल से ओरिजिनेट होकर आगे फिर ह्यूमन्स के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। तो मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि मैम काइंडली ये बताइए कि असल इसके कॉज़ेज़ क्या हैं? मतलब किन वजूहात की वजह से ये जो वायरस है ये ट्रांसफ़र हुआ ह्यूमन के अंदर और इसने डिज़ीज़ कॉज़ करना शुरू की, रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ेज़ या जो भी हैं? अगर हम इनके काजेज की बात करें तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे पहले ये इफेक्ट करता है वायरस, तो वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी वीक है सबसे पहले ये उसे इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट पहले से ही जो है वो लंग डिजीज है जिसे, या इसके अलावा इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, अगर हम लोग इस सिचुएशन में नहीं है कि कोई भी डिजीज को हम ओवरकम कर सकें, तो ये उस पर्सन को इफेक्ट करता है। सही। तो अगर मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास स्मोकर है, ठीक है? रेगुलर स्मोकर है, चेन जी स्मोकर है और रेगुलर बेसिस पर वो स्मोकिंग करता है। तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा चांसेस होंगे फिर कोविड जी, के। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, सही। सबसे पहले अगर हम
का उस पर इफेक्ट होगा तो उसकी इम्यूनिटी तो पहले से ही डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहा है, उसके लंग्स जो है वो डैमेज है। तो अगर वायरस का अटैक होता है तो उसको सबसे पहले वो इफेक्ट करेगा। बस बनिस्बत ये कि अगर नॉर्मल पर्सन पे वो कोरोना का अटैक होता है तो अगर उसकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव्ड है या उसकी इम्यूनिटी उस पेशेंट से बेटर है तो वो हो सकता है उसे ओवरकम कर ले। राइट, ठीक हो गया। अच्छा मैम, इसके साथ एक और भी हमारे पास एक मतलब कि कॉमनली ये देखा गया, जो मैंने ऑब्जर्व किया है आम अपने आसपास और न्यूज़ चैनल्स पे देखा है कि ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं कोविड से वो एडल्ट्स हो रहे हैं, मतलब एडल्ट्स भी वो जो एजेड लोग हैं, जिनकी एज अबव जी 50 है। तो ये स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही इफ़ेक्ट करता है या ओवरऑल बच्चों को, यंगस्टर्स को भी इफ़ेक्ट करता है ये? नहीं, सबसे पहले इसका जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे पहले हमारे पास ओल्डर एज पीपल है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो पहले से ही डिप्रेस्ड है। वो इस एज पे हैं कि किसी भी डिजीज को वो जल्दी ओवरकम नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले जो इफेक्ट होते हैं वो ओल्डर एज पीपल होते हैं। या हम लोग एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा इसको बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में अभी हमारा फर्स्ट सेशन है, तो इसके अंदर हम मज़ीद जो अपने साथ ऑडियंस है उसको तो नहीं लेंगे, लेकिन बाद में होगा कि हम वन बाय वन उनको भी साथ में अपने ऐड करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर इंशाल्लाह। तो जी अभी ये है इंशाल्लाह। कि आप मुझे काइंडली ये बताइए कि अगर हम बात करें साइन एंड सिम्पटम्स की, तो जी ऐसे फ्यूजन में कौन से साइंस और सिम्पटम्स होते हैं कि जिससे आसानी से बंदा कह सकता है कि हाँ, ये कोविड का शिकार है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोरोना वायरस का उनके जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते भी हैं, और कुछ जो पेशेंट्स हैं वो उनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। मतलब अगर इनमें साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास कफिंग आ जाती है, हमारे पास फ्लू है, कफ है, फीवर है, इसके साथ साथ सोर थ्रॉट है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो अगर हम देखें तो हमें नॉर्मल भी अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो तब भी ये हमें यही सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अगर फ्लू है तब भी। तो हमारे पास ऐसे हैं कि दोनों को फ्लू है और दोनों को ही कफ है, दोनों को ही फीवर है। अगर हम उनमें डिफ्रेंशिएट करें तो मेन डिफरेंस इसमें ये आता है कि जो कोरोना वायरस का पेशेंट है उसमें टेस्ट बड भी डिसअपियर हो गए होंगे उसके, और जो उसकी स्मेल की सेंस है वो भी डिसअपियर हो गई होगी। तो ये मेन डिफरेंस है कि हम किसी भी कोरोना के पेशेंट को ऐसे डायग्नोज कर सकते हैं कि अगर फ्लू, कफ और फीवर के साथ साथ उसके टेस्ट बड जो है वो इफेक्टिव हैं, या फिर जो है उसको स्मेल लोग जो है वो जी, उसे रेफर यानी करते हैं कि कोरोना वायरस के टेस्ट की तरफ। ये जो है वो हम अगर बात करें तो फ्लू, फीवर, कफ, ये तो हो गए इसके जी बेसिक सिम्पटम, और इन्हीं के साथ-साथ अगर टेस्ट बड्स में भी चेंज आया है तो ये एक उसका एक्सेप्शनल केस है, जिससे बंदा पहचान सकता है कि हाँ, इसको ये वाली चीज़, ये वाली प्रॉब्लम इसको हो रही है। जी बिल्कुल। ओके, फिर उसके बाद डॉक्टर खदीजा, कंफर्मेशन के लिए हम लोग जो है वो उसको टेस्ट कोरोना वायरस के टेस्ट की तरफ रेफर करते हैं। ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी डॉक्टर खदीजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी जी मैम, सर, आवाज आ आपको रही है। मेरी आवाज़, ओके जी। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा और आगे मूव करते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चलें, ये तो इसके साइन एंड सिम्पटम्स की बात होगी कोविड के। जो हमारा बेसिक आज जो टॉपिक है वो है कि डाइट रेलेवेंट हमें क्या-क्या रेमेडीज़ इसकी अपनानी चाहिए। अगर एक पेशेंट है, 2 कैटेगरीज़ हम इसकी बना लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो वाली कि जो हेल्दी पर्सन है और उसने अपने आप को डाइट अच्छी रखते हुए कोविड से बचाना है, ठीक है?
और ठीक है। दूसरी कैटेगरी हम वो रखते हैं कि वो बंदा जो कि हेल्दी नहीं है और वो कोविड-19 या कोविड जो उसको ये वायरस है, इसको हुआ हुआ है और उसने इस सिचुएशन में कौन-सी डाइट लेनी है। तो आप बारी-बारी काइंडली इन दोनों का बता दीजिए कि कौन-सी सूटेबल डाइट रहेगी इनके लिए? ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की इन कोविड-19, तो अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें तो अभी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे या हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखे। तो अब अगर हम डाइट की बात करें तो इसमें हम लोग जो है विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा कर देंगे। अगर हम अपनी डेली लाइफ में या डेली फूड इनटेक में हम विटामिन सी ले रहे हैं, तो हम लोग विटामिन सी का इंटेक इंक्रीज कर देंगे। अब बात आती है कि कौन-कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनमें विटामिन सी जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की तो हमारे पास लेमन है। उसमें जो है वो विटामिन सी का तो उससे क्या होगा हमारा जो है वो विटामिन सी का इंटेक इंक्रीज हो जाएगा और ये हेल्पफुल करेगा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो आजकल जो है वो ऑरेंजेस जो हैं वो सीजनल फ्रूट्स में काउंट किए जाते हैं जो विटामिन सी का रिच सोर्सेज है, तो उसका इंटेक हम लोग इंक्रीज कर देंगे। इसके साथ साथ हम लोग वाटर इंटेक को भी इंक्रीज करेंगे। अगर हम जनरल रिकमेंडेशन देखें वाटर की तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें डेली 18 ग्लास जो है वाटर हमें इंटेक करना चाहिए। तो इस तरह जो है हम लोग कोविड के सिम्टम्स को ओवरकम भी कर सकते हैं और हम लोग जो है वो कोविड के वायरस के अटैक से बच भी सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा अगर एक हेल्दी पर्सन है, थोड़ा-सा फिंगर टिप्स पे वो भी बता दें आप। जी, ठीक है। अगर बात करें हेल्दी पर्सन की तो हम लोग जब फूड इनटेक कर रहे हैं तो कौन-कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सिर्फ विटामिन सी ही जो है वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करता। हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन सी, ये सारे जो विटामिन्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसे फूड इनटेक करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें और हमारी जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखें। तो हम लोग जो है वो अगर फ्रूट की बात करते हैं तो हमारे पास एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, विटामिन सी का अगर रिच इंटेक हमने करना है तो स्ट्रॉबेरी आजकल जो है वो सीजनल फ्रूट काउंट की जाती है। तो इससे हम लोग जो है वो अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बेसिकली डाइट तो हम इंटेक कर रहे हैं। हम सबके पास सही। एक नॉर्मल अगर पर्सन है तो उसके पास डाइट तो अवेलेबल है, लेकिन उसे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि किस टाइम कौन सी फूड जो है वो इंटेक करनी है और कितनी अमाउंट में इंटेक करनी है। तो अगर हम लोग जो है वो एक्सेस अमाउंट में भी फूड ले रहे हैं तो वो भी हमें जो है वो डिजीज की तरफ लेके जा सकता है। और अगर हम लोग जो वो न्यूट्रिएंट बहुत कम अमाउंट में ले रहे हैं तो तब भी जो है वो हमें डिजीज की तरफ लेके जा सकता है। तो हमें जो है वो बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ हमारा जो वाटर इनटेक है और जो हमारी मिनरल का इनटेक है वो हम लोग अगर प्रॉपरली करेंगे तो हम लोग जो है वो इस पैंडेमिक से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप जो जैसे कि आप माशाल्लाह इस फ़ील्ड में हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आप कर रही हैं एज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो हमारे ख़ास तौर पर न्यूट्रिशन के बच्चे हैं, जो न्यूट्रिशन की डिग्री कर रहे हैं, जो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक्स की डिग्री कर रहे हैं या होम इकोनॉमिक्स या इस फ़ील्ड से फूड साइंसेज़ की डिग्री कर रहे हैं, तो उनके जी। लिए आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहें? क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को सुना है, ये ज़रा टॉपिक से हट के थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये बात यहाँ पर सेशन में करना जी, जी। बहुत ज़रूरी है। तो इस पर मैंने खुद भी एक वीडियो अपलोड करनी थी अपनी भी, लेकिन आप क्योंकि इस काम में पहले से मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ ये। जी। उसमें ऐसा है कि एज़ अ आप काइंडली मुझे न्यूट्रिशनिस्ट। थोड़ा-सा ये बता दें जी, जी, जी। कि एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट इस डिग्री का स्कोप क्या है और आप मैनकाइंड को किस तरीके से सर्व कर सकते हैं? ठीक है। देखिए एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा सब न्यूट्रिशनिस्ट सब स्टूडेंट्स को ये पैगाम है
कि हम लोग जो है तब तक कोई भी पर्सन जो है वो कामयाब नहीं हो सकता या सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता जब तक वो अपनी ज़ात से हटके जो है वो किसी दूसरे के बारे में ना सोचे। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के फील्ड की, तो हम सब जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है, लेकिन हमें उन्हें उसे कन्वे करने का प्रॉपर हमारे पास कोई सेटअप नहीं है या हम लोग जो उसे प्रॉपरली कन्वे नहीं कर सकते। तो अगर बात करें हम लोग किसी भी फील्ड के स्कोप की, तो स्कोप का फील्डिंग होता है, इंसान का अपना जो है वो स्कोप होता है। तो जब हम लोग जो भी कुछ हमारे पास नॉलेज है हमें इस सेंस में दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि वो जो है हम लोग कोई भी नॉलेज अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो प्रॉपरली कोई जो दूसरा बंदा जिसे हम प्रॉपरली कन्वे कर रहे हैं तो उससे उसे कोई इफेक्ट भी हो। तो आप लोग जितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं प्रॉपरली उसे जो है वो गेन करें और उसे दूसरों तक पहुंचाएं। बेसिकली जो न्यूट्रिशन की फील्ड है वो अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ये एक वाइड फील्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूट्रिशन की फील्ड है इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो है वो लोगों को अवेयर करके लोगों को हेल्दी डाइट के बारे में और उसकी हेल्दी डाइट के बारे में, और अगर हम लोग अनहेल्दी कोई भी फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स जो है वो हेल्थ पे बता के हम लोग जो है वो अपनी फील्ड में वर्थ गेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें टाइम दिया और ये सेशन ऑल दो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ मगर फिर भी थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आप लोगों ने ये सेशन देखा, जितने भी इस वक्त यहाँ पर ऑनलाइन है और इसको देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ एक नया सेशन यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे और डॉक्टर खदीजा ही हमारे साथ मौजूद होंगी। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मास्टर जी नेटवर्क। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच। अल्लाह हाफिज।